मेष राशि के जातकों का आज का राशिफल क्या कहता है, क्या है इनके शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक। थोड़ा सा गोचर आपका बदला है। जैसे क्या बदला है? आपका राशि स्वामी मंगल 9 डिग्री 14 कला पर गोचर कर रहा है, जो इस समय धनु के नवमांश में, बृहस्पति के नवमांश में है। ऐसे में आपके ऊपर कुछ काम का बोझ कम होगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा और जीवन साथी भी आपके लिए सहायता करेगा। दिन सुख से व्यतीत होगा। आज आपको चाहिए सरसों के तेल में सब्जी पकाकर खाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप हमेशा स्वस्थ रहें, कभी कोई भी बीमारी आपको छू ना पाए, इसके लिए कैसे करना है महामृत्युंजय मंत्र का जाप और कौन से करने हैं खास उपाय, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए किन बातों का हमें खास ध्यान रखना है और ये जाप जो है वो कैसे करना है, इस बारे में बताइए। देखिए, पहले अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगा। मंत्र और बीज मंत्र में बहुत अंतर है। मंत्र उसे कहते हैं जो एक विशिष्ट अक्षरों का समूह है, और बीज मंत्र उसे कहते हैं जो उस देवता का एक अक्षर है। बीज मंत्र को ही एकाक्षरी भी कहते हैं। महामृत्युंजय का एकाक्षरी मंत्र इस तरह से क्या है? होम। ये होम भगवान शिव का बीज मंत्र है। कहीं कहीं लोग कहते हैं हराम। हराम शब्द नहीं है, होम शब्द है। होम ये भगवान शिव का बीज मंत्र है। आपको कभी कोई बीमारी ना लगे, नियमित रूप से स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, इसके लिए एकाक्षरी मंत्र को नियमित रूप से जपना चाहिए। 108 रुद्राक्ष की माला के साथ सुबह उठकर शिव जी का ध्यान करके नित्य पूजन तर्पण करने के बाद, प्राणायाम करने के बाद, भगवान शिव का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जप करने से किसी भी रोगी, किसी भी अस्पताल में भर्ती व्यक्ति के जीवन में चमत्कार हो सकता है। और आपको चाहिए कि ये मंत्र अगर आप जप कर रहे हैं अपने किसी स्वजन के लिए जो बीमार है, तो एक गरीब आदमी के भी दवाई में कुछ आप सहयोग कर दीजिए, इसका लाभ आपको 10 गुना मिल जाएगा। छत पर पंछियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि रोज सूर्योदय के समय छत पर भी झाड़ू लगाना चाहिए। छत पर पंछियों का बीट होना ये राहु को खराब करता है, जो परिवार के सदस्यों के भाग्य को दुर्व्यवस्थित करता है। तो चलिए, कितने अक्षर वाला महामृत्युंजय मंत्र बनेगा आपका रक्षा कवच, रखेगा आपको हमेशा सुरक्षित और दूर करेगा अकाल मृत्यु का भय। मृत्यु से वो डरे जो काम करे चांडाल का, मृत्यु से वो क्यों डरे जो भक्त हो महाकाल का। अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो आपको मृत्यु से डरने की वजह क्या है? मृत्यु तो एक शाश्वत सत्य है। जिस तरह से हम स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में अगर हमारा गला कट रहा होता है तो हमें उतना ही दर्द महसूस होता है जितना सचमुच में गला कटने पर दर्द होता है। और तब तक उस दर्द से मुक्ति नहीं मिलती है जब तक हमारी आंखें नहीं खुल जाती, हमारा स्वप्न नहीं टूट जाता। ठीक है, इसी तरह से ये शरीर भी जागृत अवस्था का स्वप्न है। जब इस शरीर को छोड़ करके जीवात्मा अलग होगा तब वो स्थिति जागरण की होगी। तो इसलिए इसमें मोहित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इस बीच हमारी फोन लाइंस जो है वो खुल चुकी हैं, तो कालचक्र के दर्शकों से अपील है कि आप अपने प्रश्नों के साथ हमसे जुड़े। पंडित जी लाइव आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। और इस बीच पहली कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं रीटा एमपी से। बहुत स्वागत है आपका रीटा जी, ना सवाल पूछिए। जी नमस्ते पंडित जी। सुखी रहो बेटा, जरा जोर से बोलो। जी पंडित जी, मैं रीता यादव बोल रही हूँ जी। मुझे मेरे लड़के के बारे में और मेरे भविष्य के बारे में जानना है। पंडित जी, मेरा लड़के का नाम अविनाश यादव है। उसकी जन्म तारीख 15/11/2008 है।
जी। दिन शनिवार और समय 8:25। पंडित जी, वो हमारा बेटा बहुत ज्यादा उससे परेशान है, वो पढ़ने में उसका बिल्कुल मन नहीं लगता। 7th क्लास में आ गया, उसको हर सब्जेक्ट में 8 नंबर, किसी में 5 नंबर ऐसे मिलते हैं, और पढ़ने में तो उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता, बहुत कमजोर है पंडित जी। चलो और मैं रीता अपने जी, बारे में पंडित जी, मैं हाँ। अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 28/1/1981, दिन बुधवार और समय 3 बजे। पंडित जी, सरकारी नौकरी कब तक लगेगी, और मेरा भविष्य कैसा रहेगा, और मेरा घर और कुछ भी नहीं है पंडित जी, मैं बहुत परेशान रहती हूँ। चलो रीता जी, सबसे पहला प्रश्न आपने अपने बेटे के लिए पूछा है, तो मैं आपको बता ही देता हूं कि शनि आपके पुत्र भाव में बैठा हुआ है और उससे विद्या भाव का स्वामी शुक्र है, जो बुध और सूर्य के साथ है। ऐसे में ये बात कहना कि उसके नंबर कम आ रहे हैं एकदम सही है, लेकिन ये बात सच नहीं है कि वो पढ़ाई में ऐसा ही रहेगा। पढ़ाई में निश्चित रूप से वो अच्छा होगा, लेकिन 30 सितंबर के बाद पढ़ाई में वो कैसे अच्छा हो, इसके लिए थोड़ा सा आपको प्रयत्न करना चाहिए। पढ़ाई के लिए उसको बहुत नहीं कहिए, उससे कहिए कि तुम दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का रोज पाठ किया करो। अगर वो दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का रोज नियम से पाठ करना शुरू कर दे सुबह स्कूल जाने से पहले, तो देखना चमत्कार, 40 दिनों के बाद पढ़ाई में भी वो चिपक जाएगा और पढ़ाई ऐसी करेगा कि आपको संतुष्टि मिलेगी। क्योंकि मैं उसके विद्या भाव के स्वामी को देख रहा हूँ, कुछ भी कमजोरी नहीं है, पढ़ाई करेगा, लेकिन अभी उसे पढ़ाई का माहौल और पढ़ाई की प्रेरणा ठीक ढंग से नहीं मिल पा रही है। अच्छा रीता, जो आपने पूछा है नौकरी के बारे में ना, तो देखो बुध बृहस्पति की स्थिति तो पंचम नवम है, किसी के सहयोग से आपको नौकरी मिल सकती है, आपको अपने व्यक्तित्व से नौकरी नहीं मिल सकती, क्योंकि आपके प्रश्नकाल में यमया योग बना हुआ है। यमया योग बना रहा है चंद्रमा, मतलब किसी धार्मिक व्यक्ति के द्वारा सहयोग करके आपको नौकरी में आयोजित किया जाए, आपको नौकरी मिले, ऐसा योग बना हुआ है। इसके लिए आपको चाहिए कि हर सोमवार आप किसी शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाएं, काजू, किशमिश, मिश्री का भोग लगाएं और एक घी का दिया जरूर जलाएं। ये उपाय अगर आपने थोड़े दिनों तक कर लिया तो आप विश्वास करिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो कोरोना काल में कालचक्र के आज के स्पेशल एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं महामृत्युंजय मंत्र को लेकर, कैसे ये मंत्र आपके लिए एक महाकवच साबित हो सकता है। इसलिए आज के कार्यक्रम को ध्यान से देखिए। फिलहाल बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की, जानते हैं कि इनका आज का राशिफल क्या कहता है। देखिए, ग्रह स्थिति तो अच्छी ही मानी जाएगी, इसलिए कि बुध शुक्र की युति है, सूर्य भी वहीं पर है, लेकिन 3 डिग्री पर है, अस्त होने की कोई बात नहीं है। तो ऐसे में आज वृषभ राशि के जातकों के घर में सुख शांति रहेगा और मन भी अंदर से प्रसन्न रहेगा, लाभ भी मिलेगा और अचानक किसी काम पर खर्च भी होगा, सेहत में सुधार होगा। आज लोगों को जागरूक करने का आपको कार्य करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो महामारी का समय चल रहा है और अगर ऐसे में आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, बार बार किसी दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं या घर पर रहते हुए बार बार आपको चोट लग रही है, तो कितने अक्षर का महामृत्युंजय मंत्र आपकी रक्षा करेगा, आइए जानते हैं इस बारे में। पंडित जी, अगर बार बार कोई दुर्घटना का शिकार हो रहा है, चाहे वो घर में रहते हुए या बाहर जाते हुए, ऐसे लोगों को कितने अक्षर के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए? पूजा जब जन्म कुंडली में दूसरे भाव और 7वें भाव के स्वामी की दशा चलती है और उसमें पापक ग्रहों का अंतर होता है और गोचर भी पापक ग्रहों से विद्ध होता है, तो ऐसे समय में दुर्घटना की घटनाएं रोज होने लगती हैं। मतलब आज कहीं कुछ हुआ, कल परसों कुछ हुआ, कभी सीढ़ियों से गिर गए, कभी बाथरूम में गिर गए, कभी गाड़ी से टकरा गए, मतलब शारीरिक नुकसान की संभावना बनी रहती है। अगर बृहस्पति की लग्नेश और लग्न पर पूरी दृष्टि है तो जीवन को नुकसान नहीं पहुंचता है, लेकिन जीवन बाधित होता है, अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, परेशानियां होती हैं। इसके लिए हम बताना चाहेंगे, आपको अपनी जिंदगी का अनुभव बता रहे हैं। आप महामृत्युंजय मंत्र का त्रैक्षरी मंत्र जो है वो जप करिए। त्रैक्षरी मंत्र क्या है भाई? ओम जूम शह। क्या है? ओम जूम शह। जब आपको छोटी छोटी बीमारियां घेरने लगे, छोटी बीमारियों से आप नित्य परेशान रहें,
एसिडिटी, गैस, वायु विकार से पेट में जलन हो, पेप्टिक अल्सर की संभावना बन गई हो, शौच करते वक्त खून जा रहा हो, तो ऐसे में आपको ये मंत्र जो 3 अक्षर वाला है, ये रामबाण की तरह काम करेगा। क्या है मंत्र? ओम होम जूम, ओम जूम सह, होम नहीं है, ओम जूम सह। अगर बार बार दुर्घटना के आप शिकार हो रहे हैं, बार बार दुर्घटना का शिकार वही व्यक्ति होता है 90%, जिसकी मानसिक एकाग्रता नहीं होती है, चल कहीं रहा होता है, सोच कहीं रहा होता है, कर कुछ रहा होता है, देख कुछ रहा होता है। और जो लोग पूरा अलर्ट होते हैं, वो सामने वाली की गलती के बावजूद भी दुर्घटना को बचा लेते हैं। इसलिए रास्ते पर चलते हुए, वाहन चलाते हुए, वाहन में बैठे रहने पर आपको पूरा अलर्ट, सावधान रहना चाहिए। अगर आपको घर पर अलग अलग तरह से चोट लग जाती है, आप महिला हैं, खाना बनाते समय कोई गर्म चीज गिर जाती है, तो ऐसे में रात में सोने से पहले रुद्राक्ष की माला पर इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करना चाहिए। और अगर यह संभव नहीं है तो सोने से पहले भगवान शिव का यहां भ्रू मध्य में ध्यान करके 27 बार तो कम से कम इस मंत्र का जप करके ही सोइए। अगर बुरे सपने से आप परेशान हैं, आपके पूर्वज रोज आपको सपने में दिखाई दे रहे हैं, आपके पुराने वाले घर पर जैसे खाना बन रहा है, बारात आ रही है, ये सब सपने अगर आप देखते हैं और दिन में रात में नींद नहीं आ रही है, तो आप इस मंत्र को अपने जीवन की एक अवश्य परंपरा बना लीजिए। करना यह है कि बस हाथ पैर धो करके बेड पे बैठ जाओ और 2 मिनट के लिए इस दुनिया से अपने को अलग कर लीजिए। भगवान शिव को कपूर के रंग के भगवान शिव है, एकदम गौर वर्ण के, और यहाँ पर एक शिला पर बाघंबर बिछा करके और उस पर भगवान शिव समाधि की अवस्था में बैठे हुए हैं। उनके बगल में माँ पार्वती खड़ी हैं, नंदी आदि शिवगण हैं, और आप भी वहाँ उपस्थित होकर के भगवान शिव को हाथ जोड़ करके ओम जूम सह, ओम जूम सह, ओम जूम सह ऐसा 27 बार कह रहे हैं। और उसके बाद मन ही मन आप भगवान शिव की एक परिक्रमा भी कर रहे हैं। उस दिन के बाद न तो आपको बुरा सपना आएगा और न ही आपके जीवन पर कोई संकट आएगा। बस जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। जैसा विश्वास बनेगा वैसा फल मिलेगा। अगली सुबह आपको चाहिए कि जब सपना न देखें तो दूध और रोटी ये किसी कुत्ते को खिलाएं और चींटियों के लिए चीनी डालें, इससे भी लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो इस महामंत्र को जपने के और भी नियम और सावधानियों के बारे में हम जानेंगे पंडित जी से। फिलहाल हम बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। कोरोना काल में मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा, क्या कहता है इनका आज का पूरा राशिफल, आइए जानते हैं। तो मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी बुध व्यय भाव में बैठा हुआ है और आपके संतान भाव का स्वामी भी शुक्र व्यय भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण संतान और पढ़ाई, अगर संतान है तो उसकी चिंता और अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई की चिंता, ये दोनों बातें आपके साथ हो सकती हैं। उदर विकार, थोड़ी सी पेट में तकलीफ की भी शिकायत हो सकती है। मैं चाहता हूं कि किसी वाद में आप विवाद ना करें, चर्चा में ना उतरें। आज आपको बताना चाहूंगा, काली मिर्च का गुड़ के साथ सेवन करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए काला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि के जातकों का आज का राशिफल क्या कहता है, क्या है इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक, जानते हैं। देखिए, एक बात बताऊं, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या कह रहे हैं कर्क राशि के जातकों के बारे में, लेकिन आपका राशि स्वामी चंद्रमा भाग्य भाव में है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो शुक्र के नवमांश में, इस समय तुला के नवमांश में है, जिसके कारण आज थोड़ी देर तक आप अपने आप को अनफिट महसूस करेंगे, अस्वस्थ महसूस करेंगे।
थोड़ा सा चेहरे पर खुशी कम होगी। हो सकता है कि अपनों से बेवजह अनबन भी हो और नींद नहीं पूरी होने के कारण भी तनाव होगा। फिजूल खर्ची तो बढ़ेगी, अपयश का भी योग है। तो ऐसे में मेरा एक सुझाव, आप किसी प्रकार की कोई नशा भूल करके भी आज के दिन मत करिए। और आज आपके लिए शुभ अंक 8 है, शुभ रंग स्लेटी है। जय मां विंध्यवासिनी।